आचार्य जी, मैं आपको काफ़ी वक्त से सुन रहा हूँ आपको, और आपको सुनने से पहले भी काफ़ी आध्यात्मिक गुरुओं को सुन चुका हूँ और कईयों की किताबें भी पढ़ चुका हूँ। यूट्यूब पे भी उनकी वीडियो सुनी है मैंने। आचार्य जी, वो अध्यात्म को जो है, कुछ कहते हैं कि उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, कुछ कहते हैं कि अध्यात्म से जो है हम लोग सच्ची खुशी पा सकते हैं, और कुछ जो है वो प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज़ करने के लिए कहते हैं। लेकिन आचार्य जी, इन सब में आपकी बात बहुत अलग लगती है। आप कहते हैं कि अध्यात्म जो है हमें हमारी बंधनों को काटने के लिए मदद करती है, और यही हमारे सारी समस्याओं का समाधान भी है। तो आचार्य जी, बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये वाकई में सही है? क्या क्या ऐसा संभव है? कृपया इस मौजू पे ज़रा रोशनी डालें आप। धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ा इसको धैर्य के साथ समझेंगे, ठीक है? एकदम जो मूल बात है, जो पहली बात है, वहाँ से शुरू करके फिर जवाब तक आएंगे। मूल बात क्या है कि हम सब लोग कौन हैं, कैसे हैं? हम सब लोग अपनी कामनाओं के पुतले हैं, है ना? हर इंसान के पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक? वही हमारी मूल पहचान है, क्योंकि उसी से हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे कर्म सब निकलते हैं। कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ को जाना चाहता है, भविष्य के क्या सपने संजोता है, ये सब बातें इसी पे निर्भर करती हैं कि उसकी इच्छाएं क्या हैं, कैसी हैं। और इच्छाओं से भी नीचे अगर जाएं तो फिर वही बात आ जाएगी जो मैं बार बार कहा करता हूं कि हम सब अतृप्त मन हैं। चूंकि हम अतृप्त हैं इसीलिए हम फिर इच्छा करते हैं, है ना? सोचते हैं कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो तृप्ति मिल जाएगी। तो हर इंसान की बात लगभग एक जैसी ही है सबकी। क्या? कि हमारे पास इच्छाएं हैं और हमें उन इच्छाओं को पूरा करना है, ठीक है ना? अब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान अलग अलग तरीके के रास्ते अपनाता है। आप साथ चल रहे हैं ना? हमने क्या कहा? हम क्या हैं भीतरी तौर पर? हाँ, हम बेचैन हैं, हम अतृप्त हैं, हम अपूर्ण हैं। इससे अधिक हम अपने आप को कुछ नहीं जानते कि हम एक अपूर्णता है। और अपूर्ण है चूंकि, तो हम कहते हैं कि दुनिया से कुछ मिल जाए, जिंदगी में कुछ हासिल कर लें तो भाई थोड़ा चैन, थोड़ी शांति मिलेगी। ऐसे ही सबका ख्याल रहता है ना। लोग अलग अलग चीजें हासिल करना चाहते हैं ऊपरी तौर पे देखें तो, लेकिन भीतर ही भीतर विचार सबका यही रहता है, क्या? कुछ हासिल कर लो तो तृप्ति मिल जाएगी। अब आपको जो चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हो, आप उसके लिए अलग अलग तरीके के रास्ते आजमाते हो। लेकिन रास्ते भले ही अलग हों, हर रास्ते का उद्देश्य एक ही है। क्या? पाना। क्या करना? पाना। तो कोई ये रास्ता अपनाता है कि पैसा कमा लूं, वो पैसे से कुछ पाना चाहता है। कुछ लोगों को आप पाएंगे कि वो जान लगाए हुए हैं कि नौकरी मिल जाए, और वो नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब उन्हें ज्ञान से बहुत मतलब नहीं है, भले ही आप उनको जब भी देखें तो पाएं कि उन्होंने मुंह किताब में ही डाल रखा है, लेकिन उन्हें मतलब ज्ञान से नहीं है। उन्हें पैसा पाना है। पैसा भी क्यों पाना है? क्यों लगता है पैसा पा करके जो भीतर का खोखलापन है, भीतर की अपूर्णता है, वो मिट जाएगी। समझ में आ रही बात? वैसे ही कोई कहीं बहुत घूमना चाहता है, कोई कहता है 5 लोगों की नजरों में इज्जत मिल जाए,
ये सब चीज़ें हैं जो हम पाना चाहते हैं। इज्जत पानी है, अनुभव पाने हैं। कोई कहता है किसी व्यक्ति का साथ मिल जाए तो उसे साथ पाना है। पाना, पाना, अर्जित करना, जेब में डाल लेना, जेब में डाल लेना, फिर मुंह में डाल लेना, भोग लेना। ठीक है ना? यही इंसान का कुल खेल रहता है पूरी जिंदगी। अब पाने के जब हम रास्तों पर चलते हैं तो हमें एक अनुभव होता है। अनुभव ये होता है कि पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इच्छाएं पूरी तो हो नहीं पाती ज्यादातर, और जो इच्छाएं पूरी हो भी जा रही हैं उनके पूरे होने से भी भीतर पूरापन नहीं आ रहा है। इच्छा पूरी हो जाती है, हम पूरे नहीं हो पाते। इच्छा पूरी हो गई, हम पूरे नहीं हो पाए। तो फिर इंसान क्या करता है? इंसान कुछ और नए रास्ते खोजता है किसी चीज को पाने के ही। तो उसी में से एक नया रास्ता जो निकलता है उसका नाम होता है सस्ता अध्यात्म। क्या नाम होता है? सस्ता अध्यात्म। सस्ते अध्यात्म की निशानी ये है कि वो बार बार आपको लुभाता है ये बोल के कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तुम जो पाना चाहते हो मैं तुमको दिलवा दूंगा। इस सस्ते अध्यात्म में और एक सस्ते बाजार में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाजार भी तो आपको यही कहकर लुभाता है मेरे पास आओ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। सस्ता अध्यात्म भी आपको यही कह के बुलाता है तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो लो, ये मंत्र ले लो, इससे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? तो सस्ता अध्यात्म कुछ और नहीं होता। ये जो दुनिया का बाजार पसरा हुआ है बस उसी का एक हिस्सा होता है। तमाम तरह की दुकानें लगी हुई हैं दुनिया में जो आपसे वादा कर रही हैं कि हमारे पास आओ और हम तुमको चैन दिला देंगे, शांति दिला देंगे। कैसे? तुम्हारी इच्छाएं पूरी करके। ठीक वही बात फिर ये सस्ता अध्यात्म भी बोलता है। बोलो क्या चाहते हो? परीक्षा में पास होना चाहते हो? मंदिर आ जाओ। कामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं? गुरुजी के पास चले जाओ। जिस तरह का तुम आत्मविश्वास चाहते हो, जिस तरह का तुम प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहते हो, वो पूरा नहीं हो रहा है। फलाने मार्गदर्शक हैं, धर्मगुरु हैं, उनके पास चले जाओ। दूसरों पर धौंस चलाने की बड़ी इच्छा है। कोई धर्मगुरु हैं जो तुमको बताते हैं कि देखो कैसे तुम्हारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उनके पास चले जाओ। वो भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। कौन सी इच्छा? तुम तो हमेशा ही कहना चाहते थे कि मेरा धर्म, मेरा विचार, मेरा मत हम ही सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें अहंकार को मजा आता है ना। वही इच्छा होती है कि हम सबसे ऊपर हैं। तो तुम गुरुजी के पास चले गए और उन्होंने तुमको बातें बता दी कि कैसे तुम ही सबसे ऊपर हो। लो, जो तुम पाना चाहते थे हो गया। तो अध्यात्म भी अहंकार की अंधी जरूरतें पूरी करने का साधन बन जाता है। सस्ता अध्यात्म मैं कह रहा हूं। और वो अपने आप को प्रचारित ही यही बोलकर कहता है कि बस ये 4 बातें सीख लो, उसके बाद तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। इस तरह का आपने कहीं कहीं बहुत प्रचार पढ़ा होगा कि बताओ क्या चाहिए वो मिलेगा, जो चाहते हो मिलेगा। सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साहब के दरबार में आ जाओ बस। ये सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मन की कामनाएं ही तो मन की बीमारी हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बच्चा जो चाहते हो सब मिलेगा। बस गुरु जी की शरण में आ जाओ। ये सुना है कि नहीं सुना? और लोग इसीलिए जाते भी हैं कि हम वहां जाएंगे तो हम जो चाहते हैं
वो मिल जाएगा। तो वहां पर बहुत तरह के लोग जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः वो लोग जो दुनिया में अपनी चाहतें पूरी नहीं कर पाए होते हैं, अधिकांशतः इसलिए कि कमज़ोर होते हैं या आलसी होते हैं या तामसिक होते हैं, हारे हुए होते हैं दुनिया से, तो वो पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में तो फिर भी लड़ झगड़ करके कुछ हासिल करना पड़ता है, गुरु जी के पास आ जाओ, सस्ते में मिल जाता है। ये अलग बात है कि दुनिया में भी जो लड़ झगड़ कर हासिल करते हो उससे कोई विशेष आंतरिक लाभ होता नहीं है। लेकिन फिर भी एक आदमी है जो दुनिया में संघर्ष करके पा रहा है और दूसरा आदमी है जो कह रहा है कि मैं जाऊंगा और बस हाथ जोड़ करके सर झुका दूंगा तो मुझे मनवांछित वरदान मिल जाएगा। इन दो व्यक्तियों में तो जो सांसारिक आदमी है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, जो राजसिक रास्ता लेता है, वो बेहतर है। समझ में आ रही है बात? तो इसको मैं कभी ऐसे भी कहा करता हूं कि धर्म जो है वो गरीब और कमजोर आदमी का मटीरियलिज्म है। अभी कुछ दिन पहले कहीं बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा था कि पश्चिम में गुड्स आर गॉड्स और भारत में गॉड्स आर गुड्स। क्योंकि गरीब लोग हैं ना यहाँ पे, तो गुड्स माने सामान, माल खरीद नहीं सकते, सामान माल नहीं खरीद सकते, तो गॉड्स यहां हैं। फिर कह रहे उनसे वो उन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं जो कि एक पाश्चात्य व्यक्ति या अमीर व्यक्ति पैसे से पूरी करता है। पश्चिम ने पदार्थ को, भौतिकता को भगवान बना लिया और पूरब ने धर्म को, भगवान को, देवी देवताओं को माल बना लिया या माल पाने का साधन बना लिया। कि अगर तुम जाओगे फलाने मंदिर में या फलाने देवी देवता के पास या फलानी मजार पर या चर्च या कहीं भी और, तो तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन ले दे करके नजर तो कामना की पूर्ति पर ही है ना। ये वाला व्रत करो तो मनचाहा वर मिल जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको फलानी जगह जाना चाहिए और मन्नत मांगनी चाहिए। तुम क्या मांग रहे हो? तुम वही तो मांग रहे हो ना जो तुम्हारा अहंकार, अंधा अहंकार पाने के लिए मचलता रहता है, वही तो मांग रहे हो। और चूंकि इन चीजों को तुम मांग रहे हो, इसीलिए इनको देने वाले पैदा भी हो जाते हैं। जहां मांग है वहां आपूर्ति भी होगी ना। ऐसा कैसे हो सकता है दुनिया के बाजार में कि डिमांड तो रहे पर सप्लाई ना रहे? हो सकता है क्या? व्यापारी तुरंत भांप लेता है, कहता है फलानी चीज की मांग बढ़ रही है, जल्दी से अपनी दुकान को इस माल से भर दो क्योंकि मांग बढ़ रही है। तो आप जब लगातार यही मांग रहे हो, पैसा मिले, तरक्की मिले, गाड़ी मिले, पति मिले, पत्नी मिले, बच्चा मिले, शोहरत मिले, चुनाव में जीत मिले, परीक्षा में सफलता मिले, आप यही सब चीजें तो मांग रहे हो ना लगातार। तो फिर धर्म गुरुओं की दुकानें भी तुरंत तैयार हो जाती हैं आपकी इन्हीं सस्ती मांगों को पूरा करने के लिए। वो कहते हैं बढ़िया है। और फिर इन्हीं से संबंधित ज्योतिष और तमाम तरीके के और भी उपद्रव खड़े हो जाते हैं। वो सब आपको यही बता रहे हैं, कह रहे हैं घर ऐसे बनवा लो तो तुम्हें व्यापार में फायदा हो जाएगा। इस दिन इतने बजे तुम अपना काम अगर शुरू करोगे तो मुनाफा मिलेगा। लेकिन नाम भले ही धर्म का है, देखो, लेकिन कामना वही पुरानी है। मटीरियल कामना, भौतिक कामना, पैसे की कामना, रुपए की कामना, पत्नी की कामना, बच्चे की कामना, यही तो कामना है ना। तो ये सस्ता अध्यात्म है जो आपकी इन बरसों पुरानी, शताब्दियों पुरानी, आदिकालीन पाशविक कामनाओं को पूरा करने का साधन भर है। ये अलग बात है कि उससे वो कामनाएं पूरी होती नहीं है। कोई बाबा जी कैसा भी आशीर्वाद दे दें, उससे परीक्षा में सफलता नहीं मिल जाने की है।
और अगर आपको शादी करने की बड़ी ललक है तो कितने भी व्रत उपवास कर लीजिए, उससे नहीं होती है शादी। लेकिन क्या करें, और किसी तरीके से हो भी नहीं रही है। तो किसी ने भरोसा दिला दिया कि ऐसे कर लो शादी हो जाएगी, तो वो लगे अपना कुछ करने। उससे वजन जरूर कम हो जाएगा। हाँ, वजन कम होने से कुछ लोग अब आपसे कम खिसियाएं, कम चिढ़ें आपको देख के, और इस कारण आपकी शादी हो जाए, वो अलग बात है। क्या है कि दुनिया के बाजार में अगर आप 100 किलो के हैं तो शादी होना तो थोड़ा मुश्किल ही है। यहां तो तोल ताल के होता है सारा काम। समझ में आ रही है बात? ये सस्ता अध्यात्म है। सस्ते अध्यात्म की निशानी क्या है, फिर से बोलिएगा? वो आपको ठीक वही देता है जो आप चाह रहे हैं, और इसीलिए वो खूब बिकता है। क्योंकि जो कोई आपको कुछ ऐसा देगा जो आप चाह रहे हो, उसका माल क्यों नहीं बिकेगा? आप किसी दुकान में जाओ, आप बोलो फलाना जूता चाहिए, फलाना टूथपेस्ट चाहिए, और जो आप मांग रहे हो बिल्कुल वही चीज वो दुकानदार आपको उठा करके दे दे, उसका माल बिक जाएगा ना। वैसे ही सस्ते धर्म गुरुओं के यहां होता है। आप जो चाहते हो वहां मिल जाता है, आप खुश हो जाते हो, कहते हो ये आदमी बढ़िया है, हमने जो मांगा इसने वही दे दिया। हमने जहर मांगा, इसने जहर दे दिया। गौरतलब बात यह कि मांगते हम जहर ही हैं। अहंकार की एक परिभाषा बिल्कुल यही है। वो जो अपने लिए जहर ही मांगता रहता है, वो पहले ही बहुत विषाक्त है, बीमार है बहुत, और इतना बीमार होने के बाद भी उसको होश नहीं आता, वो अभी अपने लिए और नशा और जहर मांगता है। उसको अहंकार कहते हैं। बल्कि वो जितना ज्यादा नशे में गिरता जाता है, उतना ही अधिक वो और नशा मांगता जाता है। इसको अहंकार कहते हैं। आप मांग रहे हैं, वो दे रहे हैं। आप मांग रहे हैं, वो दे रहे हैं। बाजार गर्म है, बाजार चलाने के लिए 2 ही लोग तो चाहिए होते हैं। क्रेता, विक्रेता, खरीदने वाला, बेचने वाला। आप खरीदने को तैयार हैं, वो बेचने को तैयार हैं। माल धड़ाधड़, बाजार गर्म। ये सस्ता अध्यात्म है, और ये खूब चलता है, हमेशा से यही चलता आया है। इसमें सारा जोर किस पर है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर। धन धान्य आएगा। फलानी जगह जाकर फलाने पर्वत पर पूजा कर लो तो धन धान्य की प्राप्ति होती है। फलाना टोटका कर लो, फलाने तरह के कपड़े पहन लो, फलानी रंगोली बना दो तो घर में लक्ष्मी आती है। मांग क्या रहे हो? वही पुरानी चीज जो जानवर भी मांगते हैं। क्या? भौतिक पदार्थ, पैसा। भौतिक पदार्थ जानवर भी मांगते रहते हैं ना। तो ये हमारी बहुत पुरानी पाशविक वृत्ति है, चीजें इकट्ठा करने की। उसी वृत्ति को हमने धर्म का नकाब पहना दिया है। मांग वही पुरानी चीज रही, लेकिन नाम धर्म का दे दिया। हम कहने लगते हैं ये पूजा करो तो घर में खूब पैसा उतरता है। वही तो मांग रहे हो जो कोई भी आम आदमी भी मांगता है। एक नास्तिक व्यक्ति भी तो यही चीजें मांगता है जिंदगी में, जो कि आप आस्तिक बनकर, धार्मिक बनकर मांग रहे हो, है कि नहीं? नास्तिक आदमी बिना किसी भगवान को माने मांगता है। वो कहता है मैं भगवान वगैरह को नहीं मानता, मुझे तो जिंदगी में अपने हिसाब से चलना है, पैसा कमाना है। सारे नास्तिक पैसा कमाने के लिए नहीं आतुर होते, पर एक उदाहरण दे रहा हूं। और जो घोर आस्तिक हैं वो भी यही कर रहे हैं। वो कर रहे हैं मैं महाआस्तिक हूं, अब मेरे घर में लक्ष्मी उतरेंगी। आप जाइए बड़ी बड़ी दुकानों में, वहां बहुत बड़ा चित्र आप लगा पाएंगे देवी देवताओं का। इसलिए कि वो धार्मिक है क्या? बताइए। इसलिए क्योंकि उनमें लालच है। हमने धर्म को भी अपने लालच की पूर्ति का साधन बना लिया है। लालच हमारे भीतर पहले से था।
धर्म भी हमारे लालच को पूरा करने का, हमारी अंधी वासनाओं, अंधी कामनाओं को पूरा करने का साधन बन जाए, इसके लिए बहुत तरीके की धार्मिक दुकानें खुल गई हैं। समझ में आ रही है बात? वास्तविक अध्यात्म क्या है फिर? वास्तविक अध्यात्म एक शब्द में सिमट कर आ जाता है, उसका नाम है त्याग। पाना नहीं, छोड़ना। छोड़ना क्यों? फिर से पहले सिद्धांत पर जाते हैं। हम कौन हैं? अतृप्त चेतना। वास्तविक अध्यात्म कहता है अपने आप को देखो, ये अतृप्ति तुमने नाहक ही पकड़ रखी है। अतृप्त होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुमने अतृप्ति जबरदस्ती जोर लगा लगा के, श्रम करके, अज्ञानवश पकड़ रखी है। तो तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें छोड़ना है। तुम्हें पाना नहीं है, तुम्हें छोड़ना है। लेकिन जो सच्चा अध्यात्म है वो ये बात किससे कह रहा है? ये बात उससे कह रहा है जिसको लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत कम है। अब देखो स्थिति गड़बड़ हो गई। आप आए हैं और आप कह रहे हैं आपके पास बहुत कम है, इसीलिए आपको और पाने की इच्छा है। यही है ना आम आदमी की दशा। मेरे पास बहुत कम है और मुझे और पाना है। और सच्चा अध्यात्म उसको बोलेगा तुम्हें और पाने की नहीं, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत है। वो आदमी क्या बोलेगा? वो बोलेगा मुझे तो लगता है मेरे पास पहले से ही बहुत कम है, और जो कुछ है भी पहले से उसको ये साहब कह रहे हैं कि छोड़ दो, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो सच्चे अध्यात्म से आदमी भागेगा ही भागेगा दूर। ये बिल्कुल प्राकृतिक बात है। आप बात समझ रहे हो? एक आदमी पगला गया है, जैसे पूरी दुनिया पगलाई हुई है। वो 120 किलो का है, लेकिन चूंकि वो पगलाया हुआ है, इसीलिए 120 किलो का है। और चूंकि वो पगलाया हुआ है इसीलिए उसको लगता है कि वो सिर्फ 50 किलो का है। तो वो जाता है डॉक्टर के पास, बोलता है मेरे पास बहुत कम है, मुझे और पाना है। क्या कम है? वजन, मांस, चर्बी, किलो। कहता है बहुत कम है और पाना है। और अपने मन में उसको पूरी आश्वस्ति है, वो एकदम निश्चित करके बैठा है कि वो बहुत कम है और उसको और पाने की जरूरत है, क्योंकि वो क्या है? पगला। और वो जाता है चिकित्सक के पास और चिकित्सक कहता है उससे कि साहब आप बहुत कम नहीं हैं, आप अभी बहुत ज्यादा हैं। आपकी समस्या ये है कि आप बहुत ज्यादा हैं, आपको और कम करना है। तो जो पागल आदमी है इसके चेहरे पर डर दौड़ जाता है, चेहरा बिल्कुल फक उतर जाता है, सफेद हो जाता है। क्यों? कहता है मैं तो पहले ही इतना कम हूं, कुल 50 किलो का हूं मैं, और मुझे बता दिया कि तुम्हें भी और कम होना है। और कम होऊंगा तो तिनका बन जाऊंगा, फिर कांटा बन जाऊंगा, फिर गायब ही हो जाऊंगा। ये है संबंध आम संसारी और सच्चे अध्यात्म का। इन दोनों की आपस में कभी जमती ही नहीं। आम संसारी इतना तो अनुभव करता है कि वो दुखी है, पर वो ये कभी नहीं जान पाता कि उसके दुख का वास्तविक कारण क्या है। तो वो अपने दुख का इलाज बहुत उल्टे पुल्टे तरीके से करता है, और इलाज ही दुख को बनाने की वजह बन जाता है, दुख को बढ़ाने की वजह बन जाता है। जैसे कि किसी पागल आदमी ने खुद ही अपना डायग्नोसिस कर लिया हो। कोई व्यक्ति है, क्योंकि हम सब कहां से बीमार हैं? हम सब मन से बीमार हैं ना, उसी को पागलपन कहते हैं। और एक पागल आदमी खुद ही अपनी जांच पड़ताल करके अपना निदान कर ले कि ये मेरी समस्या है, तो क्या होगा भाई? जो
तेरा मन बीमार है तो उसी बीमार मन के कहने पर मन का इलाज कर लेगा। जैसे कोई अंधा आदमी कहे कि मैं अपनी आंखों की सर्जरी खुद करूंगा, कैसे? देख देख कर। एक अंधा आदमी कह रहा है कि मैं अपनी आंखों का इलाज खुद करूंगा, मैं अपनी सर्जरी खुद करूंगा, अपनी आंखों से देख देख के मैं अपनी सर्जरी करूंगा। ऐसी हम सबकी हालत है। यही तो अहंकार कहता है। वो मानता ही नहीं है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि तय कर सके कि उसकी कामनाओं पर चलकर उसको शांति मिल जाएगी। वो कहता है नहीं, मुझे पक्का पता है फलानी अगर मेरी मांग पूरी हो गई तो मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। मुझे बड़ी समस्या तब आती है जब लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें अपने दुख की वजह पता है और बस आप ये वजह कैसे ठीक होगी बता दीजिए। लोगों को दुख है, ये बात बहुत घबराने की नहीं है, इस बात में बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। दुख छोटी चीज है, दुख हटाया जा सकता है। ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि लोगों को लगता है कि वो जानते हैं कि उनको दुख किस वजह से है, और सब अपने दुख की वजह क्या बताते हैं? कामनाएं पूरी नहीं हो पा रही ना, इसलिए दुख है। आप नहीं जानते हैं कि आपका मूल दुख क्या है। क्योंकि आप नहीं जानते आपका मूल दुख क्या है, इसीलिए आप अपने दुख को हटाने के लिए ऊटपटांग उपाय करते रहते हैं। कोई किधर को भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने का है नहीं। पर आशा बनी रहती है आखिरी सांस तक कि अभी 2-4 बार और इधर उधर हाथ मारें तो क्या पता सुख मिल ही जाए। नहीं मिलेगा। आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आप हर दिशा में घूमते फिरते रहिए, एक तरफ को दौड़ पड़िए या गोल गोल चक्कर काट लीजिए, आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे। जीवन भर श्रम करता है आम आदमी, बहुत श्रम करता है, जितनी मेहनत की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा मेहनत करते हैं हम सब। पाते क्या है? पाते कुछ नहीं। सबके चेहरों पर थकान है। आप देखिएगा चेहरा आपका किसी का भी ताजा नहीं मिलेगा, खिला हुआ नहीं मिलेगा। हर आदमी एक थका हुआ चेहरा, थका मन, थका जिस्म लेकर घूम रहा है। बहुत मेहनत करी है, पर अंधी दिशाओं में मेहनत करी है। जितनी आपने मेहनत कर ली अपनी जिंदगी में, इसकी 1/4 मेहनत भी सही दिशा में कर ली होती तो तर जाते। पर सही दिशा को स्वीकार करने में अहंकार को बड़ी चोट लगती है। क्योंकि सही दिशा भीतर से होकर गुजरती है। सही दिशा चलने वाले को कहती है कि गड़बड़ ये नहीं है कि तुझे सही दिशा नहीं मिल रही, गड़बड़ ये है कि सही दिशा सामने आ भी गई तो न तू उसे जान सकता है न स्वीकार कर सकता है। समझ में आ रही है बात? रूमी या हाफिज की है कविता, जहां पे एक छोटी सी है, 5-7 या 10 पंक्तियों की, जहां पे सवाल पूछा गया है कि जो सच्चा आदमी है उसके घर में या उसके दरबार में इतने कम मिलने वाले क्यों हैं? शायद जो सच्चा संत है, कोई गूगल करेगा तो मिल जाएगा, हाफिज की है। जो सच्चा संत है उसके यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं उससे मिलने वाले? तो जवाब आता है क्योंकि उसके दरवाजे पर एक लड़की खड़ी हुई है। उसके दरवाजे पर लड़की खड़ी हुई है और वो सब आने वालों से बोलती है
चलो अपनी टोपी उतार दो, कुछ इसी तरह की है, बाकी आप पढ़ेंगे तो जो उसके एग्जैक्ट शब्द हैं आपको मिल जाएंगे। चलो अपनी टोपी उतार दो, चलो अपनी टोपी उतार दो, या चलो अपना नकाब उतार दो। हमें ये पसंद ही नहीं है कि हमारी टोपी, टोपी से आशा समझते हैं ना, सर, अहंकार। हमें ये पसंद ही नहीं है कि हम संत के पास भी जाएं तो हमारे अहंकार पर चोट पड़े। अगर वहां भी चोट पड़ रही होती है तो वहां से हम लौट जाते हैं। जिन जगहों पर जाना एकदम मौत की निशानी है, जिन जगहों पर जाकर के जहर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां आप किलोमीटरों लंबी कतारें बनाते हैं, वहां आप करोड़ों की संख्या में अनुयायी और भक्त बनकर पहुंच जाते हैं। और जहां पर आकर के जीवन मिलेगा, वहां पर जगह खाली, कुर्सियां साफ नजर आती हैं, वहां कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां बाहर एक लड़की खड़ी है जो बोलती है कि चलो टोपी उतार दो। समझ में आ रही है बात? क्या मिल गई क्या कविता उदित? हेड चेक कर लाना। सुनिएगा। Why are there so few in the court of a perfect saint? Why are there so few in the court of a perfect saint? Because every time you are near him, you have to leave pieces of your ego with the hat check girl who won't give them back. Ouch. That's how the poem ends. Ouch. Why are there so few in the court of a perfect saint? Because every time you are near him, you have to leave pieces of your ego with the hat check girl. Who won't give them back. उसका काम यही है, वो आपकी ले लेती है, फिर लौटाती भी नहीं है। और जब नहीं लौटाती है तो आप क्या बोलते हैं? आउच। बस ये है। आ रही है बात समझ में? संतों ने कहा है, मेरे कबीर साहब, वो कहते हैं कि सब भागते रहते हैं गन्ने मिठाई शक्कर के पीछे, जिससे 100 तरह के रोग होते हैं, लेकिन नीम कोई न पीवसी। ये भी सर्च कर लो भाई, मुझे ऐसे ही टुकड़े टुकड़े बीच में बस याद आते हैं, फ्लैश करते हैं। स्मृति पे मेरा जोर कम है, बस जो पढ़ लिया वो कहीं पीछे थोड़ा गूंजता रह जाता है। उदित बताना, कबीर साहब का नीम कोई न पीवसी, सर्च करो, बस इतने से मिल जाएगा। लेकिन नीम कोई नहीं पीना चाहता, जिससे सारे जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। अभी दुनिया की सदा से कहानी रही है,
तो बस ये बात है। नीम पसंद नहीं आता। हमने कोशिश करी उसके लड्डू बनाते हैं, लेकिन लोगों को फिर भी पसंद नहीं आता। दीजिए। कल से बाहर किसी को खड़ा कर देना और उसके यहाँ पे लिख ही देना हैट चेक गर्ल। मीठा सब कोई खात है, विष है लागे धाय, नीम न कोई पीवसी, सब रोग मिट जाए। मीठा जहर की तरह होता है, लेकिन मीठा सब खाने में लगे। और ये तब बोला था उन्होंने 500-700 साल पहले आज से, जब इतना मधुमेह भी नहीं था। तो निश्चित रूप से वो जबान वाले मीठे की तो बात नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, किस मीठे की? जो मन को मीठा लगता है सब उधर को ही भागते हैं, और जो कुछ मन को मीठा लगेगा वही जहर की तरह है, विष है बिल्कुल। हमारा बेड़ा गर्क हमारी मीठी मीठी कामनाओं ने ही तो करा है, और किसने करा है? आज आपके चेहरे पर जो बोझ है, पीड़ा है, थकान है, वो सब आपकी कामनाओं की ही तो देन है। आज जो कुछ भी जिंदगी में आपको जहर जैसा लगता हो, वो जरूर कभी बहुत मीठा लगा रहा होगा। नीम न कोई पीवसी, सबे रोग मिट जाए। नीम किसी को नहीं चाहिए। आउच। बुरा लगता है ना। एक पूरी टीम बैठी हुई है हेट को मॉडरेट करने के लिए। प्रतिदिन कुछ नहीं तो 1000-2000 हेट मैसेजेस आते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई क्षति पहुंचाने की, कई बार तो जान से मारने की धमकी ना आती हो। मूल बात बस एक है, हमारी कामनाओं को दिलासा देने वाली मीठी बात करो ना। बताओ कि कैसे हम कुछ पा लें। छोड़ने की बात क्यों कर दी? कड़वा सच हमें क्यों बता दिया? हमें नहीं जानना है। सिर्फ अगर सोशल मीडिया को कहें तो 5 से 10,000 लोग अनफॉलो और अनसब्सक्राइब करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा तब होता है जब कोई वीडियो प्रकाशित होता है। वो डला नहीं कि सीधे 500 आते हैं अनसब्सक्राइब। अब ये वाला जब डलेगा तो 1500 आएंगे। जिन्होंने देख लिया वो तो करते ही हैं। बहुत सारे इतने खौफ में आ जाते हैं कि सिर्फ टाइटल देख के भाग जाते हैं, क्योंकि 40 मिनट का वीडियो होता है और पब्लिश होने के 5 मिनट के अंदर अंदर 200 लोग चैनल छोड़कर भाग गए। ऐसा कैसे हुआ? वो टाइटल से ही डर गए। सच नहीं चाहिए, मीठा चाहिए। जो मीठा दे देगा उसकी दुकान चलेगी, खूब चलेगी। जो हमें जितना गिराए हमें वो उतना प्यारा होता है, क्योंकि गिरना हमेशा आसान होता है, उठने में मेहनत लगती है। तो जो नीचे की ओर ले जाए वो हमें बहुत पसंद आता है। और नीचे की ओर ले जाने वाली दुकानें आज जितनी हैं उतनी कभी नहीं थी।
जो कोई आपके अंधविश्वासों को मान्यता दे दे, आपके अंधविश्वासों में आपका साथ दे दे, वो तुरंत आपको सच्चा लगेगा। आप किसी भी तरह की कुरीति, कुप्रथा को मानते आए हैं, कोई आकर के कहते नहीं आप बिल्कुल ठीक चीज़ को मान रहे हो, और जिस चीज़ को आप मान रहे हो उसके पीछे फलाने तरीके का ये तर्क है, वैज्ञानिक तर्क भी उपलब्ध है, आप तुरंत खुश हो जाओगे कि ये आदमी अच्छा है, आज से मैं इसको सुना करूँगा। दुकान चलाने का फॉर्मूला तो बहुत पुराना है और सर्वज्ञात है, सब जानते हो क्या फॉर्मूला है। कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस भी नहीं चाहिए ये जानने के लिए कि दुकान कैसे चलानी है। दुकान पता है कैसे चलानी, बस देख लो कि लोग क्या चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही उनको दे दो, तो तुम्हारी फिर राजनीतिक दुकान भी चल जाएगी। तुम अगर धर्मगुरु हो तो भी तुम्हारी दुकान चल जाएगी, तुम कपड़ा बेचते हो तो भी तुम्हारी दुकान चल जाएगी। सबसे पहले मार्केट सर्वे तो करते हैं ना, कि देखो कि कौन सी अनमेट नीड है, कि लोग मांग रहे हैं लेकिन उन्हें कोई देने वाला नहीं है। और जो भी चीज़ ऐसी है कि लोग मांग रहे हैं, भले ही वो जो मांग है वो थोड़ी छुपी हुई मांग हो, बस तुम उस मांग को पूरा कर दो, तुम्हारी दुकान चल जाएगी। तो इसीलिए जो नेता होता है वो हमेशा अपने अनुयायियों के पीछे पीछे चलता है। वो देखता है कि आजकल लोगों का मूड क्या है, लोग क्या मांग रहे हैं, जो कुछ मांग रहे हैं वो उनको वही वादा कर देता है कि तुम मुझे वोट दे दो, मैं फलानी चीज़ तुमको दे दूंगा, और तुरंत उसको वोट मिल जाते हैं। इसी तरह आज के युग में धर्म का इतना पतन हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ अब हमें मटेरियल दिखाई देता है, कि जो जितना पाले, जितना भोग ले, वो उतना सुखी रहेगा। तो आज सबको चाहिए पैसा, सदा से चाहिए था, पर आज जैसी हालत पहले नहीं थी। तो तुम पूछ रहे थे कि और जगहों पर जाओ तो वहां पर इतनी कतारें क्यों, इतने लोग क्यों? तुम पैसे के दीवाने हो। धर्मगुरुओं में भी जो कोई तुमको पैसा दिखा देगा तुम उसके दीवाने हो जाओगे। उसे बस इतना करना है कि तुमको पैसा दिखा दे। दो तरीके से दिखा दे पैसा, एक तो तुमको बता दे कि पैसा कैसे कमाना है तुमको। तो आजकल जो लोग, चाहे YouTube देख लो वहाँ, या चाहे किताबों की दुकानें देख लो, वहाँ पे छाए हुए हैं, वो वही हैं जो तुम्हें पैसा कमाने के सस्ते तरीके बता रहे होते हैं। वही आज के धर्मगुरु भी बन गए हैं, वही ज्ञाता हैं, वही ज्ञानी हैं। आप अगर आज किताबों की दुकान में जाइए तो वहाँ आपको बेस्ट सेलर में ज़्यादातर वही किताबें मिलेंगी जहाँ आपको पैसा कमाने के सस्ते तरीके बताए जा रहे हैं, और वही बेस्ट सेलर्स भी हैं। उन किताबों से पैसा निश्चित रूप से कमाया है किसने? बस उसी आदमी ने जिसकी वो किताब है। उसके अलावा उन सस्ते तरीकों से आज तक कोई पैसा कमा भी नहीं सकता। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि कोई बस पैसा 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 बोल दे, हम उसके पीछे चल देते हैं। वो इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाएगा। तो एक तो तरीका ये है आपको, आप में आपकी पैसे की कामना पूरी करने का, कि आपको बताया जाए कि तुम पैसा कैसे कमा सकते हो, और जो ही आपको बता देगा कैसे कमाना है, मैंने कहा वही आज के युग का ज्ञानी कहलाने लगेगा, वही धर्मगुरु बन जाएगा। वो आपको फिर मन और अध्यात्म संबंधी विषयों पर भी सलाह देना शुरू कर देगा। वो एक आपको बात बोलेगा कि बिटकॉइन से पैसा कैसे कमाना है, और वो तुरंत अगली बार आपको बताएगा द पर्पस ऑफ लाइफ। और आप ये पूछ भी नहीं पाओगे कि ये दोनों बातें एक ही आदमी कैसे बता रहा है, और इन दोनों बातों का संबंध क्या है। एक चैप्टर आएगा कि क्रिप्टो से रातों रात करोड़पति कैसे बने, और अगला चैप्टर आएगा जो बताएगा कि गुड पेरेंटिंग कैसे करनी है, या पर्पस ऑफ लाइफ क्या है।
और आप कहोगे ये ज्ञानी आदमी, इसकी बात तो सुननी ही है, क्योंकि अभी अभी इसने क्रिप्टो के बारे में बताया। जो क्रिप्टो के बारे में बताया वो तो ज्ञानी है ही, क्योंकि हमें और कोई ज्ञान चाहिए भी नहीं, क्रिप्टो का ही चाहिए। तो अब हम इससे ये भी पूछेंगे कि समाधि कैसे लगनी है, और वो बता भी रहा है समाधि कैसे। वो बताएगा तुमको कि समाधि लगती है जब आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हो। ये अर्ली रिटायरमेंट वाली बात ही बहुत लोगों ने पूछी है बार बार, इस पे भी चर्चा करेंगे, कोई याद दिला दे मुझे। और दूसरा तरीका है आपकी पैसे की आकांक्षा पूरी करने का, कि वो आपको भी ना बताए कि पैसा कैसे कमाना है, बस ये दिखा दे कि मेरे पास पैसा है। उसमें भी हम फिदा हो जाते हैं। मैं धर्मगुरु हूं और मेरे पास प्राइवेट जेट है, और सब भक्त लोग सामने लौटना शुरू कर देते हैं बिल्कुल, चरणों की धूल जीभ निकाल के चाट ली, क्योंकि इनके पास प्राइवेट जेट है। इनके पास प्राइवेट जेट है, दुनिया के एक एक देश में जाकर के फुटबॉल देखते हैं, गोल्फ खेलते हैं, कहीं कुछ हो रहा था, हर जगह खड़े हुए हैं। इनके पास ताकत है, क्योंकि आप ताकत के पुजारी हो। तो धर्म की दुकान चलाने के लिए भी इतना पर्याप्त है कि कोई आपको दिखा दे कि उसके पास ताकत है, पैसे की ताकत है, राजनीतिक ताकत है, आप तुरंत फिदा हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप फिदा क्यों हो गए। आप फिदा इसलिए हो गए क्योंकि उसने 40,000 का, 40,000 कम बोलते, 40,000 ठीक बोला, $40,000 का, $40,000 का डिजाइनर सूट पहन रखा है। सूट माने वो नहीं जिसमें शर्ट होता है और ट्राउजर्स होते हैं, सूट माने वो जो डिजाइनर होता है। तो इतना तो आसान है, कोई भी ये कर ले तो चल जाएगा। मैं कह रहा हूं सफल होने के लिए या प्रसिद्ध होने के लिए आज के युग में कोई विशेष प्रतिभा भी नहीं चाहिए। कुछ बहुत पुराने फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों पे चलना है। लोगों को वही दे दो जो लोग देखना चाहते हैं। लोग मीठा मांग रहे हैं, लोगों को मीठा दे दो। लोग नमकीन मांग रहे हैं, लोगों को नमकीन दे दो। लोग अगर नशा मांग रहे हैं, लोगों को नशा दे दो। तुम्हारी दुकान चलेगी, खूब चलेगी। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है समझ में? किसी को नहीं आ रही है समझ में? कोई भी नहीं समझ रहा है। आपकी हालत अभी यह है कि अभी यहां पर एक नंग धड़ंग जैन मुनि आ जाए और डिजाइनर क्लोथिंग वाले एक महागुरु आ जाएं, दिल से बताइएगा आप किससे तुरंत प्रभावित हो जाएंगे? परिचय दोनों का ना दिया जाए, बस एक नंग धड़ंग आदमी आ गया है, मान लो कोई जैन मुनि है या कोई साधु है जिसने बस एक लंगोटी डाल रखी है, और सीधा साधा आदमी सड़क का, वो महाज्ञानी हो सकता है। और एक बिल्कुल मूर्ख ही नहीं, अव्वल दर्जे का धोखेबाज आदमी जबरदस्त कपड़े वगैरह धारण करके आ जाए, दिल से बताइए आप किससे प्रभावित हो जाएंगे? आप जानते हैं आप किससे प्रभावित हो जाएंगे, ठीक? किससे होगे? जिसने डिजाइनर कपड़े पहन रखे होंगे उससे, वो भी खास तौर पे अगर वो एक बड़ी गाड़ी में आ जाए तो, या अगर हेलीकॉप्टर से ही लैंड कर जाए तो फिर तो पूछिए ही मत, आप तुरंत प्रभावित हो जाओगे। वो साधु के बारे बेचारे के पास क्या है, वो तो बस ऐसे अपना खड़ा हो गया, आपको देख रहा है। आपको देखने में उसकी रुचि भी नहीं है बहुत ज्यादा, उसका राम उसके साथ है, अपने राम में मगन है वो। और इधर जो व्यक्ति आया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप हैं, बल्कि वो वैसा है जैसा आप बन जाना चाहते हैं। प्रभावशाली, वेल नेटवर्क्ड, पैसे वाला, प्रतिष्ठा वाला, पॉलिटिकल कनेक्शंस वाला, ग्लोब ट्रॉटिंग, यही सब आप करना चाहते हो ना। आम आदमी यही सब तो करना चाहता है। आप नहीं चाहते आप 10 देशों में घूमो, तो जो व्यक्ति दिखा देता है मैं 10 देशों में घूम रहा है, वो आपका गुरु बन जाता है, क्योंकि वो आपको वही दिखा रहा है जो आप स्वयं अपने लिए भी चाह रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि दुनिया भर की हसीनाएं आपके साथ घूमे, तो धर्मगुरु भी अब हसीनाओं के साथ घूम रहे होते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हो।
क्या बात है, क्या बात है। इनका इंटरव्यू लेने सेक्सीएस्ट एक्ट्रेस आई है। बात यह है कि वो सेक्सीएस्ट एक्ट्रेस आपको अपने बगल में चाहिए थी, इसीलिए जब वो उसके बगल में दिखती है तो आप तुरंत गुरुजी के फैन हो जाते हो, कहते हो जो मैं करना चाहता था वो इस बंदे ने करके दिखा दिया। इतना आसान है सस्ते अध्यात्म की दुकान चलाना, इतना आसान है। फॉर्मूले हैं बहुत पुराने, कोई भी उन फॉर्मूलों पे चल ले हिट हो जाएगा। उनको भी पता है कि ये फॉर्मूले, उनको भी पता है कि आपका कौन सा बटन दबा दो तो आप इंप्रेस हो जाते हो, और हम हो जाते हैं, ये सब जानते बूझते भी हो जाते हैं। अभी ये सब, अभी तो मैंने पूछा था कि यहाँ पे एक नंगा मुनि आ जाए और एक डिजाइनर गुरु आ जाए तो किससे इंप्रेस हो जाओगे। अब आगे की बात सुनो और खौफनाक, हमने बात अब कर ली, ठीक, ये बात हमने अब कर ली ना। ये बात करने के बाद भी अगर यहाँ पे वो मुनि आ जाए और डिजाइनर गुरु हो जाए तो भी आप डिजाइनर गुरु की ही तरफ जाओगे। ये बात करने के बाद भी उधर जाओगे, बिल्कुल जाओगे, रहा ही नहीं जाएगा। भीतर कुछ होता है जो चुंबक की तरह खींचता है लोहे की तरफ। आप अभी यहां कुछ भी कह लो, लेकिन अभी एक इधर खड़ा हो जाए, एक इधर खड़ा हो जाए, आप सबकी निगाहें उधर ही हो जाएंगी और आप उधर को ही आकर्षित होगे, क्योंकि यही तो हमारे शरीरगत और समाजगत संस्कार है ना। जिधर पैसा है उधर जाओ, जो इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता हो उसके चरणों में लौट जाओ, जो ताकतवर दिखता हो उसके साथ खड़े हो जाओ। लिंक्डइन पर पूरी दुनिया नेटवर्किंग कर रही है, आप किससे नेटवर्किंग करते हो? जो बिल्कुल एक बिना किसी काम का बेरोजगार फ्रेशर होता है उससे नेटवर्किंग करते हो क्या? हर आदमी किससे नेटवर्किंग करने को उतारू है? जो ताकतवर दिखे उसके साथ हो जाओ तुरंत। लोग अपने ट्विटर अकाउंट्स में लिख के रखते हैं प्रोफाइल में, कोई होगा मान लीजिए जिसके ट्विटर पर 1000 फॉलोवर हो, उसको किसी ऐसे ने फॉलो कर दिया जिसके 1 लाख फॉलोवर थे। जिसके 1 लाख फॉलोवर है उसका नाम है मान लो कुछ भी कखग, तो ये 1000 वाला व्यक्ति अपनी प्रोफाइल में लिखेगा फॉलोड बाय कखग। हंसने की क्या बात है, वो व्यक्ति हम ही में से एक है ना, हम ही ऐसे हैं। ये देखा है ऐसे कि नहीं देखा है? लोग अपनी प्रोफाइल में लिख के रखते हैं फॉलोड बाय कखग। हम मरे रहते हैं कि कोई ताकतवर आदमी हमारे नेटवर्क में आ जाए बस। तो जहां आपको फिर कोई प्रभावित करना चाहता है बस वो अपनी ताकत दिखा देता है, आप तुरंत झुक जाते हैं। वो इंसान मिलता ही नहीं जो ना ताकत के सामने झुके, ना पैसे के सामने झुके, न नकाबों के आगे, न झूठ के आगे। ऐसा आदमी मिलता ही नहीं। और ये खेल चलता रहेगा। इसी खेल का नाम जीवन है। ये खेल खत्म नहीं होने वाला। लोग कई बार पूछते हैं आचार्य जी सब अगर बुद्ध जैसे हुए दुनिया का क्या होगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं कि सब बुद्ध जैसे हो जाएं। ये खेल चलता रहेगा। इंसान मूर्ख ही पैदा होता है, ये कभी नहीं होने वाला है कि सब बुद्ध हो जाएं। हाँ, कुछ होंगे गिने चुने मुट्ठी भर जिन पर राज खुल जाएगा, जो बंधन मुक्त हो जाएंगे। अब आपको बंधन मुक्त होना है या नहीं होना ये आप जानिए, लेकिन अगर आप इस उम्मीद या इंतजार में रहेंगे कि जब सारी भीड़ चलेगी सच के रास्ते पर तब हम भी जाएंगे, तो आप बहुत विचित्र और नासमझ मांग कर रहे हैं। क्योंकि भीड़ को तो नासमझ ही रहना है। अगर आपने ये तय कर लिया कि आप भीड़ के ही साथ चलेंगे तो फिर आप नासमझी के ही साथ चलेंगे।
आ रही है बात समझ में? समय यह है कि जहां भीड़ देखो सतर्क हो जाओ कि यहां निश्चित रूप से कुछ गलत है। जहां जितनी भीड़ है वहां उतना गलत होगा मामला। सही रास्ते पर एक आदमी को लाना मुश्किल है, गलत रास्ते पर 1000 को भी खींच लेना आसान है। बहुत मेहनत लगती है सही रास्ते पर एक को भी लाने की। और अगर ये चमत्कार कभी देख पाना कि सही रास्ते पर भी 1000-2000 लोग चल पड़े, तो जान लेना कि फिर वहां जीतोड़ परिश्रम किया गया है। वहां फिर कल्पना से आगे का श्रम, पसीना, संकल्प सब लगाया। मजा तो आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। इसी पर कुछ। नमस्कार आचार्य, सादर प्रणाम। मैं ऋतुराज राजकोट गुजरात से आया हूँ और लगभग 2019 से आपको सुन रहा हूँ। सर, अभी जो डिस्कशन हो रहा है मेरा सवाल ये है कि जो आपने 120 किलो का आदमी की बात की, जो डॉक्टर के पास जाता है उसको पता चलता है कि ये वजन घटाने की ज़रूरत है, तो वो डर जाता है। तो सेम चीज़ हमारा साथ भी होती है कि कोई किसी को हम बताते हैं कि ये मत करिए, तो वो पहले तो डिफेंसिव हो जाता है, फिर उसको ज़्यादा समझाओ तो वो ऑफेंसिव भी हो जाता है। तो मेरा जो मेन क्वेश्चन ये है कि जो सच के साथ है, जो समझता है कि ये करना नहीं चाहिए या तो उससे दूर रहना चाहिए, तो उसके पास ऐसी शक्ति या तो ऐसा डर वो उसके सामने पैदा कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये करने से डरे, या तो ऐसी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से होनी चाहिए से क्या आशा है आपका? कौन देगा वो पनिशमेंट? नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहले जो ऋषि मुनि थे या जो सच के साथ चलने वाले थे, तो वो उनसे खुद राजा भी डरते थे कि ये दुर्वासा ऋषि जी है या तो परशुराम जो है, उसके सामने जाने से भी डरते थे, कोई श्राप दे देगा या तो उसे मार देगा, वहाँ तक की बात है। तो अभी जो चीज़ हो रही है वो ना ही हमसे डर रहे हैं और उल्टा वो जो आप बोल रहे हैं कि मारने की धमकी भी दे रहे हैं, तो वो चीज़ को कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि श्राप वगैरह जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। कर्मफल होता है। जो कुछ कोई गलत या बुरा कर रहा है वो गलत बुरा हो जाता है, बस यही श्राप है। और वो श्राप कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने अगर कुछ गलत करा है तो आप गलत हो गए, किसी चाहे दूसरे आदमी ने श्राप दिया हो चाहे न दिया हो, ठीक है। तो ये बात बस कहानियों की है कि ऋषियों ने श्राप दे दिया, राजा उनसे डरते थे। न श्राप जैसा कुछ होता है, न अभिमंत्रित जल कुछ होता है, किसी पानी फेंक के मारा तो उसे कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता। इन सब बातों की वेदों के दर्शन में कोई जगह नहीं है। वेदों का दर्शन क्या कहलाता है? वेदांत। उसमें इनकी कोई जगह नहीं है कि श्राप दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, कर्मफल जरूर होता है। ऋषि अधिक से अधिक ये कर सकता है कि आपको याद दिला सकता है कि साहब आप जो कर रहे हैं आप अपने लिए ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के साथ कर्मफल सदा जुड़ा रहता है और तत्काल मिलता है, भले ही पता आपको बाद में चले। यही श्राप है। बुरे कर्म का श्राप क्या है? बुरा कर्मफल, वही श्राप है। कोई अलग से आपको पानी का छींटा मार के या कुछ और करके श्राप नहीं देगा। अब ये बात कि पुराने समय में ऋषि मुनियों से राजा डरते थे या राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, नहीं, ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता ही तो ऋषियों को
समाज से बाहर ना भागना पड़ता। थोड़ा सा विचार करिएगा, ऐसा क्यों है कि सब आश्रम वगैरह जंगल में बनते थे, और उस समय के जंगल में वाईफाई नहीं होता था। वाईफाई छोड़ दो, यात्रा का भी कोई साधन नहीं होता था। ये भी नहीं होता था कि कोई विपत्ति आ गई तो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करेंगे और या एम्बुलेंस बुला लेंगे, इनको पहुंचा देंगे। जंगल जाने का मतलब होता था लगभग मौत को स्वीकार करना। आप कल्पना करके देख पा रहे हैं उस समय पर घने जंगल के बीच पहुंच जाने का मतलब क्या होता था? कि अब वहां गए तो अब ये लगभग मरने वाली बात है। न वहाँ हाट है, ना बाजार है, ना दैनिक उपयोग की कोई चीज़ मिलने वाली है, न किसी को बुला पाओगे मदद के लिए। बीमार हो गए तो कोई अस्पताल नहीं मिलने वाला। जंगली जानवर आ गया तो कोई तुम्हारे पास उपकरण या सुरक्षा या शस्त्र नहीं होने वाला। चोर उचक्के आ गए तो आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है कि जल्दी से उसमें तुम सहायता पालोगे। कुछ नहीं। वहाँ जाने का मतलब होता था कि गए। ऋषि फिर भी क्यों भागते थे जंगलों की ओर उस समय में भी? क्योंकि समाज उन्हें अस्वीकार करके रखता था। समाज और शास्त्र एक साथ सिर्फ विश्वविद्यालयों में चलते हैं, जहां समाज शास्त्र की पढ़ाई हो जाती है। नहीं तो समाज और शास्त्र एक साथ नहीं चल सकते। ऋषि अगर समाज के बीचों बीच बस गया तो या तो वो मोहल्ला खाली हो जाएगा, वो गली, वो शहर खाली हो जाएगा, या फिर वो लोग ऋषि को उठा करके बाहर फेंक देंगे, या तो किसी बहाने से या फिर जोर जबरदस्ती से अपमानित करके। क्योंकि ऋषि का मतलब है वो जो पल पल अपने अस्तित्व से सच्चाई विकीर्ण कर रहा है। वो खड़ा होता है और उसके खड़े होने से ही सच्चाई विकीर्ण होने लगती है, माने वो रेडिएट करता है, उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता। जैसे आग का तपता लाल गोला, वो जहां भी है वहां ही वो प्रकाश भी कर देगा और ऊष्मा भी। बात समझ में आ रही है? उसे कुछ करना थोड़ी है। वो अगर कहीं पे है लोहे का एक लाल तपता हुआ पिंड, तो रोशनी भी करेगा और गर्मी भी करेगा। ऋषि ऐसा होता है। वो समाज के बीच में कैसे रह लेगा? समाज को अपने अंधकार में और झूठ में रहना है, और ऋषि के होने भर से रोशनी फैलती है। रोशनी फैलती है तो अंधेरे को लगता है मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। तो अंधेरा फिर रोशनी को भगाता है। ऋषियों को इसलिए जंगल भागना पड़ता था। राजाओं का बड़ा संरक्षण प्राप्त होता ऋषियों को, तो रह जाते, समाज में ही रह जाते। समाज के तरीके गंदगी के, शोर शराबे के। ऋषि वहां पर कैसे बैठेंगे शांति में, मौन में? अगर राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता तो राजा कहते ऋषि जहां भी हैं उनके आसपास मैं कानून बना रहा हूं कि सफाई होगी, शांति होगी, मौन होगा। पर राजाओं ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। राजाओं ने कहा ऋषि बाबा अगर आपको शांति चाहिए तो आप निकलो समाज से और आप जंगल जाओ। समाज अपनी जगह रहेगा, शहर अपनी जगह रहेगा, आप मत रुको ना शहर में। हम शहर को बदलने को नहीं बोलेंगे, हम ऋषि को कहेंगे अपनी जगह बदल लो। तो ये जो आप कहानियां पढ़ते हो कि राजा आए ऋषि के पास और नमन करा, ये सब इक्का दुक्का कहानियां हैं। ये सब कहानियां अल्पमत की हैं। बहुमत में तो वही कहानियां हैं जहां पर राजा और राजा का समाज ऋषि के प्रति या तो उदासीन थे और कई बार विद्वेषपूर्ण भी। समझ में आ रही है? समाज में इतना अनाचार फैला, इतना अनाचार फैला कि बुद्ध और महावीर को अपने अपने राज्य छोड़ करके सफाई अभियान चलाना पड़ा पूरा। वो जो समाज में इतना अनाचार फैला था वो राजाओं की सहमति के बिना ही फैल गया था क्या?
तो राजा कौन से दूध के धुले हुए थे कि वो साधुओं का बड़ा साथ देंगे, ऐसा कुछ करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सच के रास्ते पर जिसको चलना है उसको तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। वो ये बहाना नहीं कर सकता कि अरे आजकल तो राजनैतिक हमको संरक्षण नहीं मिला हुआ है तो हम क्या करें। तुम्हें राजनैतिक संरक्षण नहीं मिला हुआ है तो तुम एक नई राजनीति पैदा करो ना। तुम्हें और कोई बली आकर के सहायता नहीं दे रहा है तो तुम अपनी भुजाओं में बल पैदा करो ना। धर्म को तो किसी भी हालत में सर्वोपरि होना चाहिए। और अगर धर्म की जीत के लिए यही जरूरी है कि तुम्हारे पास बाहुबल, धन बल, शस्त्र बल हो, तो ये सब तुम अर्जित क्यों नहीं कर रहे? धर्म के क्षेत्र में सिर्फ यही बात थोड़ी आती है कि ऋषि शांति पूर्वक बैठ करके एक पेड़ के नीचे शिष्य को उपनिषदों का पाठ दे रहे हैं। धर्म में तो ये भी आता है कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन शस्त्र उठा और लड़। और जो महत्व उपनिषदों का है वही बराबर का महत्व गीता का भी है। तो धर्म की बात यही थोड़ी है कि धार्मिक आदमी कहीं जंगल अंगल में मिलेगा और बिल्कुल मौन होगा और कुछ कर नहीं रहा होगा। धार्मिक आदमी तो हमें गीता में युद्ध क्षेत्र में दिखाई देता है, स्वयं भी तैयार लड़ाई में और दूसरे को भी 18 अध्याय तक यही समझाता हुआ कि भाग नहीं सकते, लड़ना है और जी जान से लड़ना है, निष्काम होकर लड़ना है। समझ में आ रही है बात? लोग हमसे पूछते हैं, आचार्य जी आप बार बार कहते हो संस्था की सहायता करिए, संस्था को संसाधन दीजिए, किस लिए? आप कितने मासूम हो या मूर्ख हो, क्या हो, आपको समझ में नहीं आ रही है बात? सच्चाई की एक छोटी सी किरण भी अंधेरे के लिए मौत समान घातक होती है। जिन भी लोगों के पास ताकत है, वो जीने देंगे क्या हमें? अंधेरे का बस चले तो किरण का गला घोंट दे। हमारा भी गला घोंटने वाले कितने तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए एक अस्तित्वगत खतरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं। और भयानक उनके भीतर गुस्सा है और चिढ़ है। हमारे होने भर से यह साबित हो जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अगर ऐसे जिया जा सकता था जैसे हम जी रहे हैं, अगर ये करके भी सफल हुआ जा सकता था जो हम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों जिंदगी में घटिया रास्ते और घटिया काम चुने? हमारे होने भर से न जाने कितने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर संकट आ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को ही बताए बैठे थे कि देखो बिकने के अलावा जीने का कोई तरीका नहीं है। और वो बिक गए और बिक के सफल भी हो गए। लेकिन हम अपने होने भर से ये साबित किए दे रहे हैं कि जीने के लिए और सफल होने के लिए बिकना जरूरी नहीं है। अब वो बेचारे अपने आप को कैसे मुंह दिखाएं? उनके लिए आईने के सामने खड़ा होना मुश्किल हो गया है। तुम्हें लगता है वो हमें माफ करेंगे? और ताकत सारी उनके पास है। या तो जो काम मैं कर रहा हूं
वो तेजी से बढ़ेगा, नहीं तो उसका गला घुट जाएगा। वो धीरे धीरे शनय शनय नहीं आगे बढ़ सकता। और जो हमारे विरोध में खड़े हैं वो सब दिखने में अलग अलग हैं, कोई इस क्षेत्र का है, कोई उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का, पर वो सब एक हैं। एक मामले में वो सब एक हैं। किस मामले में? वो सब बिके हुए हैं। और ये बात उन सब को संगठित कर देती है, एक दूसरे से आपस में जोड़ देती है। उनमें से कोई राजनीति से हो सकता है, कोई किसी और क्षेत्र से हो सकता है, कोई अभिनय से हो सकता है, कोई यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई धर्म के क्षेत्र से हो सकता है। ये सब दिखने में लगेगा ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग नहीं है, वो सब एक हैं। वो सब एक हैं और वो सच को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि सच ने आकर के उनके सामने प्रमाणित कर दिया है कि तुम बिके, तुम झुके, तुमने झूठ को अपना बाप बना लिया और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुमने गलत निर्णय लिया, तुमने जीवन बर्बाद कर लिया अपना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। झूठ को कितनी तीखी चोट देता है सच, इसका अंदाजा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इसका अंदाजा सिर्फ उसको लग सकता है जिसका झूठ बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। जब झूठ बहुत बड़ा और बहुत गहरा होता है और अपने आप को ही सत्य घोषित किए होता है, और बस एक छोटी सी सच्चाई की किरण आकर के उसकी पोल खोल देती है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि झूठ को कितनी झुंझलाहट होती है, उसे कितना क्रोध आता है। वो आपा खो देता है। वो कहता है कत्ल करो तुरंत, सच का कत्ल करो। हमने इतना सारा अंधेरा जमा करा और एक छोटी सी किरण ने उसकी पूरी पोल खोल दी, हमें असफल साबित कर दिया। माया को हम समझते नहीं ना, माया को हम समझते ही नहीं है। तो फिर हमें लगता है कि इतनी बड़ी लड़ाई की जरूरत क्या है, कोई समस्या तो है नहीं, कोई समस्या तो है नहीं, तो इतने लंबे चौड़े समाधान की जरूरत क्या है, कोई दुश्मन तो है नहीं, तो फिर इतना बड़ा युद्ध करने की जरूरत क्या है। आप जान ही नहीं रहे हैं, आपकी हालत ऐसी है जैसे आपको अपने रोग का कुछ पता ही नहीं। आप डॉक्टर के पास गए हैं और उसने आपसे बोल दिया है कम से कम 2 से 5 लाख लगेगा, और आप बिदक गए। आप बिदक गए, बोले लूट रहा है, 2 से 5 लाख लगेगा, 2 से 5 लाख लगेगा, 2 से 5 लाख काहे के लिए दे दे, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देंगे। आपको पता ही नहीं है कि आपको कैंसर है। आप डॉक्टर को ही पागल घोषित कर दोगे, कहोगे पता नहीं किस चीज के 2 से 5 लाख मांग रहा है, और कह रहा है अभी और ज्यादा भी लग सकता है, दीजिए। आपको कोई ये बताने वाला ही नहीं है कि कैंसर है आदमी के भीतर भी, समाज में भी, और उससे अगर निपटना है तो बहुत सारे संसाधन चाहिए। डॉक्टर पागल नहीं है कि कह रहा है कि इतना लगेगा। आप मान के बैठे हैं कि आपको मुहासा है, तो मुहासा है तो मुहासे का 5 लाख काहे के लिए लगेगा। कोई कैसे आपको समझाए कि कैंसर है, वो हमें मारे डाल रहा है। हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे धार्मिक जीवन को कैंसर खाए जा रहा है, ये हमको कोई समझाने वाला नहीं है। और ये मानने में हमें तकलीफ भी बहुत होती है, क्योंकि अगर मान लिया कि कैंसर है तो फिर कैंसर के इलाज में जुटना पड़ेगा ना,
कौन उतना श्रम करे? तो इससे अच्छा है कि मानो ही मत कि कैंसर है, और डॉक्टर को पागल घोषित कर दो, ये देखो पगला कह रहा है एडमिट हो जाओ और 10 लाख लगेगा, ये पागल है। लोगों के आते हैं ऐसे बड़े नादान से सवाल, एकदम मासूम, पर आचार्य जी आपको इतनी मेहनत की जरूरत क्या है? जैसे कि कैंसर का रोगी अपने डॉक्टर से पूछे, पर मेरे ऊपर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मुझे बड़ा बुरा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतनी मेहनत मत करो, मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही है। ये कैंसर का रोगी डॉक्टर को बोल रहा है मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप इतनी मेहनत मत किया करो। आप जब देखो तब मेरे साथ मेरे ऊपर मेहनत करते रहते हो, इतनी मेहनत करते हो, आप मत करो इतनी मेहनत, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। ये डॉक्टर के साथ भी सहानुभूति रखने को तैयार है, ये मानने को तैयार नहीं है कि तुझे कैंसर है और डॉक्टर को तुझसे प्रेम है। तुझे है कैंसर और डॉक्टर को है प्रेम। ये छोटी सी बात ये मरीज स्वीकार करने को राजी नहीं है। वैसे ही लोगों की ईमेल वगैरह आती हैं, आपको हर चीज गलत ही गलत क्यों दिखाई देती है? आप इतने नेगेटिव आदमी क्यों हैं? जो चीज देखो आपको गलत लगती है, हर बंदा आपको गलत लगता है, हर परंपरा आपको गलत लगती है। आदमी कोई भी काम कर रहा है सब आपको गलत ही गलत लगता है। अच्छा, आपको ब्लड कैंसर हो और आपकी ब्लड रिपोर्ट आए जिसमें 18 वेरिएबल हैं, वो जो 18 होंगे उसमें से कितनों के आंकड़े एबनॉर्मल होंगे? कितनों के? आपको ब्लड कैंसर ही हो गया, ब्लड ही खराब हो गया है। अब ब्लड रिपोर्ट में तो सब कुछ होता है ना, WBC, RBC, पैक्ड वॉल्यूम, और भी 50 तरीके के वहां मैट्रिक्स होते हैं। उनमें से कितने उजड़े हुए होंगे? 18 में से कितने? 18 के 18। तो ये 18 के 18 उजड़े हुए हैं और ये पेशेंट अपनी रिपोर्ट लेके आ रहा है, कह रहा है ये देखो इन्हें तो सब कुछ गलत ही गलत दिखाई देता है। अरे अगर हम इतने ही गलत होते तो हम होते ही क्यों? इनका अहंकार है कि इन्हें लगता है कि हम इतने गलत हैं। तुम्हें ब्लड कैंसर है, तुम्हारा सब कुछ गलत होगा, तुम नीचे से लेके ऊपर तक गलत होगे। तुम्हारा एक एक कर्म, तुम्हारा एक एक विचार, तुम्हारी एक एक व्यवस्था, भावना, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार, सब गलत होगा। तुम्हारी अर्थनीति, तुम्हारी राजनीति, सब गलत होगा, क्योंकि तुम्हें एक मूल बीमारी लगी हुई है जिसको शरीर में ब्लड कैंसर बोलते हैं, और अध्यात्म में अज्ञान, अहम वृत्ति। जिसको मूल बीमारी लगी होती है वो सब कुछ गलत करता है। तो तुम्हें इतना ताज्जुब क्या होता है कि इनको तो सब कुछ ही गलत लगता है? हां, क्योंकि सब कुछ गलत है। एक आदमी गहरे नशे में है, वो आधे काम नहीं गलत करेगा, वो जो करेगा वही गलत होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गहरे नशे में है। अब वो कहे कि कोई भी इतना गलत थोड़ी हो सकता है, आप तो हर चीज को गलत बता रहे हो। अरे कभी कभी हमारी तारीफ भी तो कर दिया करो। जो नशे में है वो बाईं तरफ चलेगा तो भी लुढ़केगा, वो दाईं तरफ चलेगा तो भी लुढ़केगा। फिर वो कहता है देखो हम कोई तो ऐसी दिशा बता दो जिधर को चलें तो आप हमारी तारीफ भी कर दें। भाई तू जिस भी दिशा चलेगा तू लुढ़केगा, मैं तेरी तारीफ कैसे कर दूं? तू नशे में है, तुझे एक मूल बीमारी है, नशा, अज्ञान। मैं कैसे कर दूं तेरी तारीफ? और जो कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं जो तारीफ के हकदार हैं, वो तारीफ मांगने आते नहीं। सारी समस्या यहीं पर आ जाती है, हमें नहीं पता हम कितने बीमार हैं।
मैं अभी भी बोल रहा हूं तो आपके चेहरों पर दोनों बातें, एक अविश्वास और दूसरा विरोध। माना नहीं जा रहा, नहीं हम इतने गलत थोड़ी हो सकते, हम ऐसे इतना गलत। आप कितने गलत हैं मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं। कई लाख सालों में पृथ्वी के वातावरण में उतनी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नहीं रहे जितने आज हैं, कई लाख सालों में। अब आप बताइए आप कितने गलत होंगे कि आपने वो कर दिखाया जो कई लाख सालों में किसी ने नहीं करा। कई अरब वर्षों में पृथ्वी पर उतनी प्रजातियां नहीं विलुप्त हुई जितनी पिछले 50 सालों में हो गई। अब आप बताइए आप कितने गलत होंगे। आंकड़े दे रहा हूं। कई अरब वर्षों में भी कुल मिलाकर के पृथ्वी पर उतनी प्रजातियां नहीं विलुप्त हुई जितनी पिछले 50 सालों में हम खा गए। आप बताइए आप कितने गलत होंगे। बड़े से बड़े विश्व युद्धों महायुद्धों में भी जनसंख्या में तनाव का स्तर उतना नहीं था जितना आज साधारण आदमी में, उतना तब सैनिकों में भी नहीं था। जितने तनावग्रस्त सैनिक नहीं होते थे विश्व युद्धों में, उससे ज्यादा तनावग्रस्त आज आम आदमी है। और इसके आंकड़े मौजूद हैं, पढ़ लीजिएगा। आप बताइए आप कितने गलत होंगे। जो दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास दुनिया की कुल दौलत का जो प्रतिशत आज से 40 साल पहले था, आज उससे 100 गुना ज्यादा है उनके पास। बताइए आप कितने गलत होंगे। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। जो दुनिया का शीर्ष 1% है बाय वेल्थ, उसके पास दुनिया की कुल दौलत का जितना प्रतिशत आज से 30-40 साल पहले था, आज उससे 100 गुना ज्यादा है उसके पास प्रतिशत के तौर पे, अनुपात के तौर पे। आपको लगता है आप तरक्की कर रहे हैं? नहीं, दिनों दिन आपको गरीब बनाया जा रहा है। बताइए आप कितने गलत होंगे कि आप गरीब बन रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है आप तरक्की कर रहे हैं। और कितने मूर्ख होंगे। हवा और पानी में प्रदूषकों का जो आज स्तर है वो पिछले कई हजार सालों में कभी नहीं था। और जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं जो इतना प्रदूषण करते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं है। उन सब चीजों को आप सस्ता माल समझ के और ज्यादा उपयोग में ला रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, उस पर कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो कि उसके घातक क्षमता के अनुपात में हो। इसीलिए तो प्लास्टिक का इतना उपयोग है ना, क्योंकि सस्ता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। या लगता भी ये तो हल्का फुल्का। और जहर वो बहुत बड़ा है। और आप कहते हैं आप समझदार हैं। हमारे साथ एक एक कदम पर धोखा किया जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। ये एक लॉन्ग वीकेंड चल रहा है ना। लॉन्ग वीकेंड भी है, ऊपर से राखी की भी छुट्टी थी तो और लंबा हो गया। ठीक, मैं पिछले महीने भी गोवा आया था और मैंने यहाँ पर जो होटल्स के और बीएनबी वगैरह के रेट थे वो पिछले महीने भी देखे थे जब यहाँ इतनी छुट्टियाँ नहीं थी। और इस बार भी आया हूँ और इस बार भी देख रहा हूँ कि क्या रेट है, 4 गुना ज़्यादा है। तो मैंने हंस करके बोला, मैंने कहा ये ऐसा है कि जैसे वहाँ से सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने कैदी छोड़े हैं कि 4 दिन के लिए छोड़ रहे हैं, और इधर गोवा वाले कॉरपोरेशंस को फ़ोन कर दिया है, जो टूरिज्म कॉरपोरेशन है इधर, कि भेड़ें छोड़ दी हैं, उधर आ रही हैं, पूरी तरह से उनको मूड लेना।
उधर से छोड़ी गई हैं और इधर आ रही हैं, और उधर वालों ने इधर वालों को फोन कर दिया है कि ये भेड़ें खुश होकर आ रही हैं कि हमें आज़ादी मिल रही है, तुम इनको अच्छे से मूंढ लेना। और ऐसा नहीं कि यहां पहुंचने पे मूंढे जाओगे, उससे पहले फ्लाइट में मूंढे जाओगे। 5,000 का टिकट 12,000 का है, और तुम खुश हो रहे हो कि देखो मैंने तो बहुत कमाया और अब मैं जा रहा हूं वीकेंड सेलिब्रेट करने। तुमने क्या कमाया? जो तुमने कमाया वो तुमसे लूटा जा रहा है, क्योंकि तुमको सबको एक ही समय पर छोड़ दिया गया है। और वही बात है बिल्कुल जो सुबह और शाम के ट्रैफिक के वक्त होती है। तुम खुश हो रहे हो मैं कमाने जा रहा हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम अपनी जिंदगी सड़क पे बर्बाद कर रहे हो। हमें पता ही नहीं, हमें लगता है सब ठीक है। फिर एक कार का नया मॉडल आएगा जिसमें फीचर होगा कि चूंकि आप ट्रैफिक में रोज 4 घंटे बर्बाद करते हैं, इसीलिए इसमें इन बॉक्स एंटरटेनमेंट है, बिकॉज यू आर बॉक्स्ड इनसाइड। तो इसमें मैं खास तरह का, आप कहेंगे भाई तो बहुत अच्छी कार है, मैं इसके लिए 5 लाख और ज्यादा देने को तैयार हूं। और कार कंपनी इतना खुश हो जाएगी इस बात से कि वो 2,000 एम्प्लॉइज और हायर कर लेगी, और 2,000 लोगों को और रोजगार मिल जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे। आप कितनी चौड़ी कर लोगे सड़कें? नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बना था, एक समय पर पूरा खाली रहता था, मैं उस पर 20 साल से चल रहा हूं। अभी उस पर जाम लगते हैं। अब चौड़ा कैसे करोगे उसको? कितनी लेन जोड़ोगे? कहां से जोड़ोगे? पर अरमान है, सबको अरमान पूरे करने हैं। आपके पास अरमान है, उनके पास दुकान है। और दुकान चलती रहे इसके लिए जरूरी है कि अरमानों को और भड़काया जाता रहे, तो अरमान लगातार भड़काए जाते हैं। आप टीवी पर न्यूज भी देखने जाते हो तो वहां न्यूज कम दिखाए जाते हैं, अरमान ज्यादा भड़काए जाते हैं। आप अभी कोई न्यूज वेबसाइट खोल लो, कोई भी न्यूज वेबसाइट, और देखना कि उसमें न्यूज कितना है और अरमान कितने हैं। ndtv.com, रेडिफ, न्यूज 18, कोई खोल लीजिए। करना है प्रयोग, अभी कर लो, देखना कि उसमें खबरें कितनी हैं, और कॉन्टेस्ट उस पर चल रहा होगा कि विच ऑफ दीज एक्ट्रेसेस कैरीज द पिंक ब्रा बेटर। और फिर उसमें 10 तस्वीरें होंगी 10 अदाकाराओं की पिंक ब्रा पहने हुए, और आपको उसमें वोटिंग करनी है कि इसमें सबसे हॉट कौन सी लग रही है। वो बात आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, वो एक कंज्यूमरिस्ट स्ट्रेटजी है। पागल, तुम्हारे भीतर के कंज्यूमर को भड़काया जा रहा है ताकि दुकानें चलती रहें। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, तुम्हें लग रहा है तो मेरा मनोरंजन करा जा रहा है। वो इकोनॉमिक्स है, और उसकी काट सिर्फ अध्यात्म में है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और जो साइकी है उसको सही दिशा सिर्फ अध्यात्म दिखा सकता है। और इसीलिए ये जो पूरा तंत्र है ये अध्यात्म से बहुत डरता है, क्योंकि अगर अध्यात्म सफल हो गया तो इन सब का भट्टा बैठ जाएगा। आप एक विशाल षड्यंत्र के बीच एक बहुत अदने प्यादे के समान हो। इस पूरे षड्यंत्र का एक उद्देश्य है, आप काम करोगे कोई और मजे मारेगा। हालांकि जो मजे मार रहा है वो भी मजे मार नहीं पाएगा, पर फिर भी उसने जाल पूरा फैला दिया है। आप प्यादे हो, आपको काम करना है, और आप काम करते रहो, इसीलिए बीच बीच में आपकी ओर गाजरें उछाल दी जाती हैं। ये लो, इंक्रीमेंट आ गया, अप्रेजल आ गया। पिछली बार मैं यहां था, देख रहा था एक होटल में एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लेकर के आई थी।
30-40 थे वो। उनके लिए कमरे वमरे बुक कर दिए थे थोक में, और जो वो उछल रहे थे, उनको लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज पाली हमने। कुछ गाजरें तो आपकी ओर उछालनी जरूरी है ना, ताकि आपको लगता रहे कि आप भी तरक्की कर रहे हो। भिखारी को भी अगर 2-4 सिक्के मिलने भी बंद हो जाएं तो वो भीख मांगना ही बंद कर दे। दुनिया का पूरा मीडिया इस वक्त 8 हाथों में केंद्रित है, और आप मीडिया के चलाए चलते हो, ठीक ना? दुनिया का पूरा मीडिया इस वक्त 8 हाथों में केंद्रित है, और वो जो 8 हैं वो भी एक हैं। आपके दिलो दिमाग पर सिर्फ 800 करोड़ हैं दुनिया में लोग, और 8 लोगों ने आपके दिमाग पे कब्जा कर रखा है। और मैं जब मीडिया कह रहा हूं तो उसमें सोशल मीडिया शामिल है, सोशल मीडिया भी शामिल है, और ये जो पूरा मूवीज का कारोबार वो भी शामिल है। 8 लोग कुल, वो तय करते हैं कि आपका मन कैसा बनेगा। वो जो सामग्री चाहते हैं आपके मन में डाल रहे हैं, और डाले जा रहे हैं, और हर दिशा से डाल रहे हैं। 8 ही तो दिशाएं होती हैं। 8 दिशाओं से आपके मन में वो तय करते हैं क्या सामग्री जाएगी। कहीं से अगर सच्चाई सामने आ रही होगी, वो सच्चाई को छोड़ देंगे क्या, माफ कर देंगे? आपको लग रहा है? जिस व्यवस्था में आप शामिल हो ये सोच के कि वो व्यवस्था आपके सुख और सुरक्षा के लिए बनी है, वो व्यवस्था ना आपके सुख ना आपकी सुरक्षा बल्कि आपके शोषण के लिए बनी है। आपको ये बात समझ में ही नहीं आ रही। और पगले इतने, नादान इतने कि जहां आपका शोषण हो रहा है वहां से आपको हटाया जाता है तो आपको लगता है कि आपका सुख छीना जा रहा है। खुफिया साजिश हो गया अब।